कुछ ही देर पहले बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। इस हवाई हमले के बाद गाजा का आसमान धुएं से भर चुका है। युद्ध के 15वें दिन ये बहुत बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है और इससे पहले इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू करने का ऐलान किया था। और इन सब के बीच, इन ऐलानों के बीच गाजा के ऊपर इजराइल ने ये बड़ी स्ट्राइक की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इसी खबर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और देखिए इस बड़ी एयर स्ट्राइक में किस तरीके से गाजा का ये जो इलाका है यहां पर बर्बादी मचाई गई है। गाजा के आसमान में धुएं का गुबार छा गया है और 15वां दिन है युद्ध का और ऐसे में इजराइल और ज्यादा अग्रेसिव होता चला जा रहा है। गाजा पर एक बार फिर से 15वें दिन बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की ओर से। हमास के खिलाफ छिड़ी जंग को इजराइल ने 3 चरणों में पूरा करने का प्लान तैयार किया है। इन 3 चरणों में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम भी खाई है। युद्ध का पहला चरण जारी है जिसमें इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। अब युद्ध के अगले 2 चरण क्या होंगे और इजराइल ने हमास पर आखिरी चोट के लिए क्या प्लान तैयार किया है, एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरी तस्वीर समझते हैं। इस बार हमास से बदला नहीं, हमास का समूल विनाश चाहता है इजराइल। रोज रोज की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है इजराइल। हमास को मिटाकर फिलिस्तीन और उसके हमास के हमदर्दों को कड़ा संदेश देना चाहता है इजराइल। इसीलिए इजराइल ने युद्ध को 3 चरणों में खत्म करने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत युद्ध के पहले चरण में हमास पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करना है। दूसरे चरण में गाजा में घुसकर हमास के एक एक निशान को मिटाना है और तीसरे चरण में गाजा में एक नई सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करनी है। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने युद्ध को 3 चरणों में क्यों बांटा है और वो गाजा में फूंक फूंक कर कदम क्यों रख रहा है। दरअसल गाजा की घनी आबादी में छिपे हमास के लड़ाकों और उनके ठिकानों को पहचानना बहुत मुश्किल है। गाजा के ज्यादातर ठिकानों की पहचान तभी होती है जब वो रॉकेट हमले करते हैं। इससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट उस पाथ को ट्रेस कर लेते हैं जिससे होकर रॉकेट इजराइल की ओर आता है। इसके बाद इजराइल ठीक उसी लोकेशन पर ड्रोन से मिसाइल दागकर उस जगह को नेस्तनाबूद कर देता है। इस बार इजराइल ने हमास को जड़ से मिटा देने की कसम खा ली है। मतलब हमास के खिलाफ इजराइल ने आर या पार की जंग छेड़ दी है। अब हमास के लिए पीछे हटने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगर हमास पीछे हटता है तो इजराइल उसे खदेड़ कर मारेगा। ऐसे में हमास ने भी लंबी लड़ाई के लिए हुंकार भरी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इजराइल अभी इस युद्ध के पहले चरण में है, जिसमें हमास को हराने और उसके ठिकानों को तबाह करना शामिल है। इसीलिए हमास पर इजराइल के हमले जारी हैं और हमास के लड़ाकों और उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। צה"ל ממשיך להיערך לשלב הבא של המלחמה, התמרון. הכוחות נמצאים בשטח, מתאמנים, מתארגנים, לומדים, מתחקרים, לומדים כבר את כל מה שקרה בלחימה עד כה ואת הלקחים שעליהם להפיק. מעבר לכך, אנחנו ממשיכים כל הזמן במאמץ הלוגיסטי על מנת להגיע ככל הניתן בצורה מלאה והמוכנה הטובה ביותר. युद्ध के दूसरे चरण में इजराइल की सेना गाजा पर चढ़ाई करेगी और पूरे गाजा पट्टी से हमास के एक एक लड़ाके, एक एक ठिकाने और एक एक निशान को मिटाकर ही दम लेगी। הלאומית במשרד הביטחון וצה"ל הודיעו הבוקר כי קריית שמונה תצטרף לתוכנית הפינוי לבתי הערכה בסבסוד המדינה.
את התוכנית ינהלו רשות החירום הלאומית, הרשות המקומית ומשרד התיירות. פינוי מסוג זה, שכבר נעשה בכמה יישובים בגבול הצפון, מאפשר לצה"ל להרחיב את חופש הפעולה המבצעי נגד ארגון הטרור חיזבאללה. हालांकि हमास के खात्मे के बाद भी इजराइल की चुनौती खत्म नहीं होगी, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास के समर्थकों और हमदर्दों की कमी नहीं है। अगर हमास के सारे लड़ाके इस युद्ध में मारे भी जाते हैं तो हमास को नए सिरे से खड़े होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि गाजा पट्टी के लोग यही मानते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है और उन्हें उस जमीन से खदेड़ना ही हर फिलिस्तीनी नागरिक का आखिरी मकसद है। इसीलिए अगर इजराइल ने हमास की मौजूदा कमान को मिटा दिया तो वो उन्हें गाजा में कितने दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ेगी, इसका अंदाजा इजराइल को भी नहीं है। इजराइल की यही कोशिश रहेगी कि एक बार हमास के खात्मे के बाद गाजा का प्रबंधन दोबारा हमास समर्थकों के हाथों में न जाए, लेकिन इसके लिए इजराइल के पास कोई ठोस विकल्प नजर नहीं आ रहा। इस बीच इजराइल के साथ डटकर खड़ा अमेरिका चाहता है कि गाजा में घुसने के साथ ही गाजा से बाहर निकलने की डेडलाइन और रणनीति भी इजराइल तैयार कर ले, लेकिन इजराइल का कहना है कि अभी उसका फोकस हमास के खात्मे पर है। लेकिन इजराइल अमेरिका की बात अनसुनी कर उसे नाराज भी नहीं कर सकता, इसलिए गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले अमेरिकी अधिकारियों के साथ इजरायली सेना को अपना एग्जिट प्लान शेयर करना होगा और गाजा में घुसने के बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इजराइल को अमेरिका से किया वादा निभाना होगा और गाजा को जल्द से जल्द छोड़ना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करने की सोच रहा है तो ये उसकी बड़ी भारी गलती होगी। बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बीच हमास ने अब से कुछ ही घंटे पहले 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया है और ये दोनों अमेरिकी नागरिक मां और बेटी हैं, जिन्हें रेड क्रॉस के जरिए हमास ने रिहा कर दिया है। और हमास की कैद से 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बाद जो बाइडेन ने इन दोनों से ही फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की रिहाई के लिए कतर हमास के साथ बातचीत कर रहा था। बाइडेन ने हमास को वार्निंग भी दी थी, जिसके बाद हमास ने अमेरिका के शिकागो की रहने वाली मां बेटी को रिहा किया। उसकी तस्वीर जो है वो आपके सामने है। और इन दोनों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाया था। 7 अक्टूबर वो दिन जिस दिन पहली बार हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमास की तरफ से 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया है। ये दोनों मां और बेटी हैं। तस्वीरें उनकी हमने आपको दिखाई। जो बाइडेन हालांकि पहले ही हमास को चेतावनी दे चुके थे और इन सब के बीच कतर की तरफ से भी बीच में बातचीत की गई थी। मध्यस्थता कतर की ओर की गई और उसके बाद हमास की ओर से इन दोनों मां बेटी को रिहा किया है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है, गाजा पट्टी में इजराइल की सेना जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गाजा को हमास से गुरिल्ला युद्ध का वो मैदान बना दिया है जहां इजराइल की सेना फंस कर रह जाएगी। करीब 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है। शहर के नीचे सुरंगों का शहर, ये है हमास का पाताल लोक। हमास का दावा है कि उसने गाजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है, जिनके एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों में है।
बहुत संभव है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले में हमास ने ऐसी किसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा जो जमीन के नीचे नीचे इजरायल के बेरी गांव के पास निकलती होगी। तभी तो हमास के आतंकी गाजा पट्टी से करीब 900 किलोमीटर दूर इजरायल के पहले गांव में घुस गए और इजरायली सेना को भनक तक नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किबुत्ज के पास एक सुरंग के एग्जिट पॉइंट का पता चला है जहां दर्जनों इजरायली नागरिकों का कत्ल किया गया। साल 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण लेने के बाद से हमास ने शहर के अंदर और गाजा इजरायल सीमा पर भी सुरंगों का नेटवर्क बढ़ाने में जुट गया। इसकी खबर जब इजरायल को लगी तब साल 2021 में आईडीएफ ने गाजा की सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन चलाया। इजरायली सेना का दावा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन हमास ने दावा किया कि कई दिनों तक चलाए गए इजरायली ऑपरेशन में महज 5% सुरंगी नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचाया जा सका। हमास की सुरंगें इजरायल डिफेंस फोर्स के लिए उस भूल भुलैया की तरह हैं, जिसमें घुसने के बाद उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसका फायदा उठाकर हमास के आतंकी इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल सेना की नजरों से बचकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए करते हैं। जमीन के ऊपर हमास के लड़ाके हर वक्त इजरायल की नजरों के सामने होते हैं। ऐसे में इजरायल जब चाहे तब उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन जमीन के नीचे सुरंगों में घुसने के बाद उनके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हमास की इन सुरंगों में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का ही रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे हमास के हथियारों का जखीरा मौजूद है, रिफ्यूजी कैंप हैं और यहाँ तक कि हमास के घायल लड़ाकों के इलाज के लिए अस्पताल भी हैं। गाजा के नीचे बिछी सुरंगें ही हमास के इन ठिकानों तक ले जाती हैं। यही नहीं, जमीन के ऊपर बने ठिकानों में जाने के लिए भी हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमास ने 7000 रॉकेट एक जगह जमा कर लिए और इजरायल को पता भी नहीं चला। गाजा में इजरायली सेना ने रात भर हमास के ठिकानों पर किया हमला। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पैड समेत कमांड सेंटर को बनाया निशाना। युद्ध के 15वें दिन भी इजरायल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में करीब 30 लोगों के मारे जाने का दावा किया। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। इजरायल पर हमले के बाद 7 अक्टूबर को अमेरिकी मां बेटी को बनाया था बंधक। हमास की तरफ से रिहा करने के बाद दोनों अमेरिकी नागरिक इजरायल पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिकागो की रहने वाली मां बेटी से फोन पर बात की। 10 अमेरिकी बंधक अब भी हमास के कब्जे में। 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर बाइडेन ने कहा उन्होंने 14 दिनों तक एक भयानक स्थिति का सामना किया। दोनों के अपने परिवार से जल्द मिलने की बात कही। अमेरिका के 2 नागरिकों की रिहाई के बाद इजरायल के लोगों ने जश्न मनाया। इस बीच उन्होंने खुशी में दिए जलाए और गीत भी गाए। हमास से जारी जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा हमास को खत्म करना है ऑपरेशन का लक्ष्य। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा 3 चरणों में करेंगे हमास का खात्मा। हमास के कब्जे में अभी भी 200 से ज्यादा लोग, इजरायल समेत कई देशों के नागरिकों को हमास ने बंधक बना रखा है। इजरायली सेना को बाइडेन ने गाजा पर जमीनी ऑपरेशन में देरी की सलाह दी। कहा जब तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाए तब तक जमीनी ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाए। बाइडेन के बयान के बाद व्हाइट हाउस की सफाई, कहा बाइडेन ने रिपोर्टर का सवाल पूरा नहीं सुना था, वो किसी और सवाल पर जवाब दे रहे थे। गाजा में हमास के ठिकानों पर जारी रहेगा इजरायल का हमला। अमेरिकी बंधकों की रिहाई से नहीं बदलेगी इजरायल की रणनीति, इजरायल के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया। हमास के खिलाफ जंग में अपने स्टेज की तैयारी में इजरायली सेना। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा हमारा मकसद सभी अगवा किए गए लोगों को छुड़ाना है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया। रिहाई में मदद के लिए ब्लिंकन ने कतर को शुक्रिया कहा।